हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसके रिएक्शन और इसमें जो ढेर सारी चीजें हैं उसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि अल्केन या फिर एरिन्स जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें एक निश्चित रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अल्केन में CnH2n+2 के रेशियो के आधार पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक यही रेशियो इस अल्केन में भी होता है, बस इसमें वन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे देखिए, यदि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, यदि CH4 जो मीथेन होता है एक अल्केन है, यह अल्केन, इस अल्केन में से यदि हम वन हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे वन हाइड्रोजन को यदि हम जोड़ दें तो हमें यह कंपाउंड मिलेगा CH3X। अब यह हमारा अल्केन होगा और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और अल्केन भी अल्किल ग्रुप है, इसीलिए हम इस हैलो अल्केन कहते हैं। यानी कि यह हमारा अल्केन हो जाएगा और यह हमारा हैलो अल्केन होगा। यह अल्केन होगा और यह हैलो अल्केन हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं यानी C6H6, यहां पर भी हम वन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं वन हाइड्रोजन से, तो C6H5 और यस होगा, यानी कि हैलो एरिन्स इसका नाम हो जाएगा। हैलो बेंजीन भी इसको हम कहते हैं, हैलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से जब वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोजन को हम जोड़ लेते हैं, तो यदि अल्केन सीरीज का है तो हैलो अल्केन होगा, अगर एरीन सीरीज का है तो हैलो एरिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है, अब यह क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पे आधारित होता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की उस अल्केन में उनकी संख्या कितनी है, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, या जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन की अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके आधार पे अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है वह है ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसको हम देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें 3 कैटेगरी या 3 से अधिक कैटेगरी बनता है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी बनता है वह है मोनो हैलो अल्केन। तो फर्स्ट जो कैटेगरी बनता है वह मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जब 1 होती है तो मोनो हैलो अल्केन होता है। मोनो हैलो अल्केन होता है यानी कि जैसे CH3X है, तो यहाँ X की संख्या 1 है, इसलिए यह मोनो हैलो अल्केन होगा, यानी कि 1 हैलो अल्केन है। जैसे C2H5Br, अब यहाँ पे Br की संख्या 1 है तो यह मोनो हैलो अल्केन होगा, या फिर C6H5Br, तो यह हो जाएगा
वन ब्रोमीन है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो यह मोनो हाइड्रो अल्केन्स हो जाएगा। सेकेंड, इसी का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड डाई हाइड्रो अल्केन। डाई हाइड्रो अल्केन, डाई हाइड्रो अल्केन का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हो जाएगा CH2X, CH2X। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो हाइड्रोजन है, इसलिए यह डाई हाइड्रो अल्केन हो जाएगा। डाई हाइड्रो अल्केन, डाई हाइड्रो अल्केन का एग्जांपल हो जाएगा। अब फिर इसी तरह अगर C हम देखेंगे तो ट्राई हाइड्रो अल्केन, ट्राई हाइड्रो अल्केन यानी कि इसका एग्जांपल हो जाएगा CH2X, CH CH2X, इस तरह से ट्राई हाइड्रो अल्केन। और अगर इससे अधिक है तो उसको हम पॉली हाइड्रो अल्केन कहेंगे, पॉली हाइड्रो अल्केन, यानी कि जब 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पे जुड़े रहेंगे तो उसको हम पॉली हाइड्रो अल्केन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पे जो हमारा हाइड्रो अल्केन है उसको हम मोस्टली 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, मोनो हाइड्रो अल्केन, डाई हाइड्रो अल्केन, ट्राई हाइड्रो अल्केन और पॉली हाइड्रो अल्केन। अभी इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन रहा। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सेकंड जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड क्लासिफिकेशन जो है वह एक कार्बन जो sp3 है उसके बाद कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो यह देखते हैं इसमें मूवमेंट रूप से 3 तरह का होता है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वह अल्किल हैलाइड, इसका जो फर्स्ट होता है अल्किल हैलाइड, इसको अल्किल हैलाइड कहा जाता है। अल्किल हैलाइड जैसे इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि sp3 कार्बन, यानी कि जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है और इससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यदि यह जो हाइड्रोजन है, यह जो कार्बन है, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कौन? यह कार्बन। अब यह sp3 जब हाइब्रिडाइज्ड होता है और हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो यह मेन रूप से 3 तरह का होता है। एक होता है जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप हो, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो। जब 1 अल्काइल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोजन हो और 2 हाइड्रोजन हो और यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसको हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब सेकेंड जो है जब 2 अल्किल ग्रुप हो, यानी कि यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और यह, यानी कि यह जो कार्बन है यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और इससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब अगर 3 के तीनों सभी अल्काइल ग्रुप हों और यहाँ हाइड्रोजन हो और यह जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसको हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो यह सेकंड जो बेसिस है, सेकंड बेसिस यह है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है अगर वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यह मेन रूप से 3 तरह का होता है। जो फर्स्ट है वह अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब इसी का जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप इसको हम एलिलिक हैलाइड्स बोलते हैं। एलिलिक हैलाइड्स बोला जाता है इसको एलिलिक हैलाइड्स बोलते हैं, या फिर इसी को हैलो अल्केन्स भी बोलते हैं। एलिलिक हैलाइड्स, यहाँ पे यह प्राइमरी यहाँ लिखे हैं, एलिलिक हैलाइड्स
अथवा इसी को बोला जाता है हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स बोला जाता है, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, यदि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, यदि यह एक और कार्बन के बाद यहां डबल बॉन्ड हो, यानी कि यह जो कार्बन है, यह कार्बन तो sp3 होना चाहिए, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन हो, नेक्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो, यानी नेक्स्ट कार्बन के बाद जब डबल बॉन्ड होता है तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है इसको हम एलिलिक हैलाइड्स या फिर हैलोअल्केन्स बोलते हैं, एलिलिक हैलोअल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है वह तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उससे नेक्स्ट जो कार्बन हो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तब हम उसको एलिलिक हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का जैसे एक और एग्जांपल इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से इसका एक एग्जांपल हो सकता है, यहां पे है और यहां पे यक्स हो, यानी कि यक्स है, यह कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हम एलिलिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। थर्ड होता है बेंजीलिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीलिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीलिक हैलाइड्स बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड्स। बेंजीलिक हैलाइड्स वह हैलाइड होता है जिसमें बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे एक ग्रुप है और इसके बाद हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यह कार्बन जिससे जुड़ा है वह अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसको हम बेंजीलिक हैलाइड्स बोलते हैं, इसको हम बेंजीलिक हैलाइड्स बोलते हैं। तो इस तरह दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो समाप्त हुआ। अब थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हाइड्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो उस कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो। जब इसके आधार पर देखते हैं तो जो हमारा हैलोअल्केन्स है यह दो तरह का होता है, उसमें फर्स्ट जो होता है उसको हम वेनिल हैलोअल्केन्स बोलते हैं, उसको हम वेनिल हैलोअल्केन्स बोलते हैं, वेनिल हैलोअल्केन्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यह कार्बन है और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यह जो कार्बन है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्किल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड होता है, इसको हम बेनिलिक हैलोअल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, यह डायरेक्ट बेनिलिक हैलोअल्केन्स होता है। एक सेकेंड टाइप का होता है, सेकेंड टाइप जो होता है वह होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड यानी कि जब एरोमेटिक रिंग जो होता है उस एरोमेटिक रिंग का वन हाइड्रोजन रिप्लेस करके डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हम एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे इस तरह से हमारा बेंजीन रिंग है, और जैसा कि हमें पता है सभी जगह हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ जाता है तो इस तरह का जो कंपाउंड है इसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा हैलोअल्केन और हैलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन मेन रूप से तीन
3 बेस पे है। फर्स्ट जो बेस है वह है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पे। सेकेंड जो बेस है वह है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो फर्स्ट जो बेस था वह है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, और सेकेंड जो है जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो इस तरह आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज 5 अगस्त यानी 5 अगस्त 2020 यानी कि आज 5 अगस्त 2020 का दिन है। आज हम फर्स्ट वीडियो अपना शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी बढ़िया होगा, अच्छा होगा, और कोशिश करेंगे और अच्छा हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि और क्या क्या सुधार किया जाए। हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी का जो 11th और 12th का बुक है। टोटल 4 बुक है। चारों बुक का 1 by 1 लाइन बाय लाइन करके हम कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।